जब तक तुम नहीं लौटोगी पार्वती, तब तक मैं शिव शक्ति के संसार का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी पार्वती। क्या ऐसा करने से मां की, आपकी, हम सबकी पीड़ा दूर हो जाएगी? आप उन्हें स्मृतिहीन होने से रोक सकते थे। तुम्हारी माता ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था पुत्र, यदि मैं उनके लिए गजरा नहीं लेकर आया तो वो मुझसे संबंधित सभी स्मृतियों को त्याग देंगे। तो आप उनके मुख से ये बात निकलने ही नहीं देते। और यदि निकल गई तो आपको उनके लिए गजरा लेकर आना चाहिए था पिताजी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है पुत्र कि मैंने प्रयास नहीं किया? मैं केवल इतना जानता कि वो प्रयास असफल रहा और उसका परिणाम हम सबके समक्ष है। इंद्र की उद्दंडता का अंत करना अनिवार्य था पुत्र, और तुम ये मत भूलो कि मेरा दायित्व केवल मेरे परिवार तक ही सीमित नहीं। मेरा कर्तव्य समस्त संसार के प्रति है। आपकी कर्तव्य निर्वाह हेतु आपके परिवार को बार बार पीड़ा झेलनी पड़े तो क्या ये उचित है पिताजी? संसार और परिवार के बीच क्या परिवार को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती? संसार की विजय हेतु सदैव परिवार की पराजय कब तक पिताजी? कब तक हम भगवान का परिवार होने का मूल्य चुकाते रहेंगे? आपको इस संसार की इतनी चिंता है, किंतु आपका परिवार आपका संसार नहीं है। क्या आपका परिवार आपके संसार का अंश नहीं? और यदि है तो आपको अपने परिवार के दुख भी हरने होंगे। आपको अपनी शक्तियों का उपयोग कर मां की स्मृतियां लौटानी होंगी पिताजी। तुम मेरे और पार्वती के पुत्र होकर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आदि शक्ति के मुख से निकले शब्दों का मैं स्वयं अपमान नहीं कर सकता। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप हम सबके दुखों के प्रति उपेक्षित रहे। कौन कहता है कि मैं उपेक्षित हूं पुत्र? मैं जानता हूं कि तुम अपनी माता के लिए अत्यंत चिंतित हो। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। पिताजी, मुझे सहानुभूति नहीं, मां चाहिए। जाओ कार्तिकेय, अपने दायित्व का निर्वाह करो। मैं वही करने आया हूं पिताजी। कार्तिकेय, तुम भावुकता में अपनी मर्यादा को भूल रहे हो।
मात्र अपने परिवार की समस्याओं का समाधान करने के लिए। यदि तुम समाज के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभाओगे तो समाज के कई परिवारों की पीड़ा बढ़ जाएगी, कई परिवार उजड़ जाएंगे। संसार की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, और यदि अपने धर्म का पालन करने हेतु कई बलिदान देने पड़े तो उन्हें मूल्य चुकाना नहीं, अपना सौभाग्य समझो। जाओ पुत्र, संसार के प्रति अपने दायित्व को निभाओ। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हें अवश्य बुलाऊंगा। जो आ गया पिताजी। प्रणाम नारायण। हे प्रभु, आपको तो हमारी पीड़ा ज्ञात है। आपने हमारी पुत्री को अपनी बहन बनाया। आज आपकी बहन अपनी एक छोटी सी भूल के कारण अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। क्या आप उसको उसकी आंशिक स्मृतिहीनता से मुक्त नहीं करा सकते? यदि संभव होता तो आपके आह्वान की प्रतीक्षा नहीं करता मैं। देवी पार्वती की स्मृतियां केवल महादेव और उनके परिवार के प्रयास से ही लौट सकती हैं। और शुभ समाचार ये है कि इस कार्य हेतु गणेश आपके भवन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, और जहां गणेश जाते हैं वहां शुभता अवश्य आती है। मेरे नाना नानी का भवन, माँ को अब तक तो मेरे आगमन की अनुभूति हो चुकी होगी। नाना नानी को मेरा प्रणाम। गणेश, हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। पुत्र, स्वयं नारायण ने हमें बताया कि तुम अपनी माँ की सहायता हेतु पधार रहे हो। तुम तो साक्षात शुभता हो। अब अपनी माँ की आंशिक स्मृतिहीनता को दूर कर दो गणेश। इसलिए तो आया हूँ नानी माँ। आप निश्चिंत रहिए, माँ मुझे देखते ही पहचान लेंगी और अपने हृदय से लगा के कहेंगी, चलो पुत्र शीघ्र कैलाश चलो। वैसे माँ है कहाँ?
अद्भुत बालक हो। गज का शीर्ष, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं गणेश हूँ। मुझे पुनर्जीवित करने हेतु मेरे पिता ने मेरे शीश के स्थान पर ये गजराज का शीश स्थापित किया था। हाँ, किंतु तुम हमारे पास क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? माँ, तुमने हमें माँ क्यों कहा? क्योंकि आप ही ने ही तो पूछा कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हें माँ चाहिए? अर्थात मेरी माँ मुझे कहीं छोड़ के दूर चली गई है। खो गई है। मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। तुम अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि आप क्षमा कर दीजिए माँ, आपसे सत्य कहने का साहस मुझ में नहीं रहा। आपको देख के एक क्षण को ऐसा लगा जैसे कि मेरी माँ, आप मेरी माँ हैं। किंतु मुझे क्या पता था कि भ्रम है। आपको कष्ट पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जब आपको माँ जैसा मान ही लिया है तो क्या मैं आपसे आशीर्वाद ले सकता हूँ?
हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें तुम्हारी माँ शीघ्र मिल जाए। हमें विश्वास है कि वो भी तुम्हारे बिना उतनी ही व्याकुल और दुखी होंगी। मुझे ज्ञात था गणेश कि ऐसा ही होगा, किंतु तुम्हें प्रयास करने से मैं रोक ना सका। कौन हो तुम? तुमने हमें माँ क्यों कहा? तो तुम अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ क्यों आ गए? ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें तुम्हारी माँ शीघ्र मिल जाए। गणेश की पीड़ा असहनीय है। कितनी आशा थी उसे कि उसकी मां किसी को पहचाने या ना पहचाने, अपने पुत्र को अवश्य पहचानेगी। गणेश को संभालना, उसको सांत्वना देना, शांत कराना अति आवश्यक है नारायण। गणेश के कारण इस संसार में शुभता का आगमन हुआ है। उसका दुख, उसका विलाप समस्त संसार से शुभता को क्षीण कर देगा नारायण। पिताजी! पिताजी!
पिताजी, पिताजी, माँ ने मुझे नहीं पहचाना। उन्होंने मुझे हृदय से भी नहीं लगाया। वो मुझे कैसे भूल गई पिताजी? अपने पुत्र को कैसे भूल गई? मैंने उनसे कहा भी कि मैं गणेश हूँ। मैंने उन्हें माँ कहकर भी पुकारा। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे पहचानिए माँ। उन्हें स्मरण भी कराया कि मेरा ये शीश उन्होंने ही लगाया था, किंतु वो तो मुझसे किसी अपरिचित की बातें। उनकी उपेक्षा मुझसे सह नहीं गई। पिताजी, अब आपको ही कुछ करना होगा पिताजी। माँ की स्मृतियाँ लौटा दीजिए। क्योंकि मैं आप इस समस्त प्रकृति माँ के बिना अपूर्ण है पिताजी। और तीनों लोकों में माँ की खोई हुई स्मृतियाँ जो लौटा सकता है वो केवल आप है पिताजी। और माँ भी यही चाहती है। मुझे मेरी माँ चाहिए पिताजी। मुझे मेरी माँ लौटा दीजिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं विनती करता हूँ पिताजी, मैं सदैव अच्छा पुत्र बन के रहूंगा। कभी आप दोनों को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा और सदैव आपकी और माँ की आज्ञा का पालन भी करूंगा। मैं विनती करता हूँ पिताजी। महादेव, ये स्थिति संसार के लिए विनाशकारी है। आपको कुछ करना ही होगा। महादेव, ये सत्य है कि देवी पार्वती के मन के द्वार का खुलना उन पर ही निर्भर करता है, किंतु ये भी सत्य है कि वो द्वार केवल आपके लिए ही खुलेंगे। स्मृति को जागृत करने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं।
इस बार तुम्हें मातृत्व की पूर्ण अनुभूति अवश्य होगी। एक पुत्र मां के वात्सल्य को तरस रहा है। समुद्रदेव, किंतु ये संतान है किसकी? समुद्रदेव ने तुम्हें इसे पालन पोषण हेतु सौंपा है। आज से ये तुम्हारी संतान है। तुम्हारा पुत्र। तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही इसका क्रंदन समाप्त हो गया है। इसका जन्म समुद्रदेव के गोद में हुआ है। इसीलिए ये जलंधर के नाम से जाना जाएगा। जल को धारण करने वाला जलंधर। सदैव उसे अपनी छत्र छाया में रखना। माँ, आज एकादशी है और हम नारायण की पूजा हेतु वन में जो मंदिर है वहां जा रहे हैं। कौन है यहाँ? जो भी है सामने आओ।
साधु, आप हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं? कोई भी कभी किसी का मार्ग नहीं रोक सकता थे। हम स्वयं अपनी यात्रा में बाधा बन जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? क्या दे सकती हैं आप? हम क्या दे सकते हैं? ये तो आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। मेरी पात्रता तो केवल देने वाला ही निर्धारित कर सकता है देवी। इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकता। आपका तात्पर्य क्या है? जिसे स्वयं अपनी पात्रता का बोध नहीं, जिसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं, भला वो मेरी पात्रता कैसे निर्धारित कर सकता है? आप मुझे कुछ भी देने योग्य नहीं है देवी। ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी क्या कर रहे हैं? आप कौन होते हैं ये निर्धारित करने वाले कि हम आपको भिक्षा देने योग्य हैं या नहीं? भिक्षा कोई भी दे सकता है, केवल मंशा निस्वार्थ होनी चाहिए। नारायण की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। हम आपको भिक्षा में कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य दूसरों का हित है, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं। और यदि आप हमारी पात्रता पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम आपकी पात्रता निर्धारित करने योग्य नहीं है, तो आप स्वयं हमें अपनी पात्रता का परिचय दे दीजिए। हैं कौन आप? मेरी छोड़िए देवी, ये बताइए कि आप कौन है? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं कि आप हैं कौन? पार्वती, राजकुमारी पार्वती, महाराज हिमावन और महारानी मैनावती की पुत्री। और इस समय जिस भूमि पर आप खड़े हैं, ये हमारे पिता का राज्य है। राजकुमारी, महाराजा और महारानी की पुत्री, किंतु इसके अतिरिक्त आप क्या? पार्वती? ये कैसा प्रश्न है? व्यक्ति को उसके संबंधों से, उसके स्थान से, उसके रूप से परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार आप एक साधु, जटाधारी, सर्पधारी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है देव। इस शरीर के परे, इन संबंधों के परे, इनके अतिरिक्त आप क्या हैं? स्पष्ट है कि आपने कभी अपनी अंतर्दृष्टि नहीं डाली है। क्या आपने नेत्र बंद कर आप अपने सत्य की खोज कर सकती हैं?
हमने कहा ना, हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। कदाचित अपनी रिक्तता, अपने अधूरेपन और अपनी व्याकुलता के उत्तर आपको इस अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्राप्त हो जाए। यदि स्वयं से भागती रहेंगी तो स्वयं को कैसे पहचानेंगी देवी? मुझे नहीं देवी, नेत्र बंद कर अपने भीतर देखिए। क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ? क्या आपको आपके सत्य का बोध हुआ?